अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। जो मेरे टॉपिक का नाम है वो ये है, ज़िद हो तो ऐसी हो। दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो तारीख को बनाते हैं। ख्वाब देखने वालों को नहीं, उन्हें पूरा करने वालों को याद रखती है। उन्हें याद किया जाता है जो मुश्किलों के सामने झुकते नहीं, जो नाकामियों की वजह से रुकते नहीं, जो बड़ी बड़ी बातें नहीं बड़े बड़े काम करके दिखाते हैं, जो मंजिलों का रास्ता नहीं ढूंढते नई मंजिल बनाते हैं, जो नाकामियों के साथ ज़िद लगा लेते हैं। नाकामी जिन्हें हरा नहीं पाती, गिरा नहीं पाती। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें ना हो। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें ना हो, बड़े बड़े ख्वाब ना हो। लेकिन हर इंसान ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वो उन पर काम नहीं करता। 2 साल की उम्र में उसकी फैमिली को अपना घर छोड़ना पड़ा। किसी एक लड़के की स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। घर को छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने की वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाया करता था। 9 साल की उम्र में उसकी माँ गुजर गई। घर में गुर्बत बहुत थी। उसने कई नौकरियाँ की लेकिन किसी में भी कामयाबी नहीं मिली। हालात उसके बिल्कुल मुखालिफ थे। 21 साल की उम्र में उसने खुद का बिज़नेस शुरू कर दिया लेकिन फ्लॉप हो गया। 22 साल की उम्र में इलेक्शन लड़ा और हार गया। 24 साल की उम्र में फिर बिज़नेस शुरू किया, फिर नाकाम हो गया। 26 साल की उम्र में उसकी बीवी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी भी डेथ हो गई। इतने भरे दिन देखने के बाद दुखों और परेशानियों की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। वो अपने आप को चाकू या छुरी अपने पास नहीं रखता था कहीं, यानी कि वो इतने डिप्रेशन में अपने आप को ही कुछ ना कर ले। और 34 ईयर्स में, यानी कि 34 साल की उम्र में कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, हार गया। 45 साल की उम्र में सेनेट 47 साल की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गया। 49 की उम्र में, यानी 49 साल की उम्र में भी सेनेट का इलेक्शन लड़ा, फिर हार गया। लेकिन वो इतना पागल और ज़िद्दी था कि वो इलेक्शन तो हारता रहा लेकिन हार नहीं मानी। इलेक्शन तो हारता था लेकिन हार नहीं मानता था। 52 ईयर्स की उम्र में उसने 1807 में उसने अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और जीतकर अमेरिका का 16वीं जो है ना अमेरिका का जो है ना प्रेसिडेंट बन गया, यानी कि सदर बन गया। इस बंदे का नाम अगर मैं नॉमिनेट करूं तो वो अब्राहम लिंकन की बात की थी। इसके बारे में मैंने बताया कि कितनी उसने रिजेक्शन का सामना किया, जिससे हार ने भी हार मान ली, जिसने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि तुम कितनी बार क्यों ना हारो लेकिन तुम अपनी हिम्मत को ना हारो। ठीक है, जितनी मर्जी दफ़ा आपको फेलियर का सामना करना पड़े, रिजेक्शन का सामना करना पड़े, लेकिन आपने क्या नहीं करना, हार नहीं मानना, उस प्रॉब्लम को फेस करना है। और जो भी आपको आप जहाँ पे भी गिरते हो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हो। ठीक है, अगर तुमने कोई ज़िद पाई हुई है तो एक ना एक दिन तुम ज़रूर जीतोगे। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसने रिजेक्शन और फेलियर का सामना ना किया हो। एट दी एंड फिर कहीं जाकर उसको कामयाबी मिलती है। अगर तुमने कोई ज़िद पा ली है होगी तो एक ना एक दिन तुम ज़रूर जीतोगे। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा शख्स कोई भी नहीं है जिसने रिजेक्शन और फेलियर का सामना ना किया और फिर कहीं जाकर उसको सक्सेस मिलती है। ठीक है, थॉमस एडिसन, इसको कौन नहीं जानता। ठीक है, जेके रॉलिंग्स, जैक मा, हिस्ट्री बेशुमार जो है ना इन लोगों से भरी पड़ी हुई है जिन्होंने कामयाबी का सफ़र ऐसे ही हासिल नहीं कर लिया, काफ़ी ज़्यादा फेलियर का सामना किया हुआ है। और यही नहीं कि वो कई बार रिजेक्ट भी हुए हैं। आज दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में पाए जाते हैं। अगर लोगों को कुछ याद है तो उनकी कामयाबियां याद है। उनके साथ कई और लोग भी होंगे जो उनके साथ नाकाम हुए होंगे लेकिन उन दोबारा से जो है ना अगेन जो है ना अपना जो है ना दोबारा उठे नहीं या अपनी मिस्टेक से सीखा नहीं। जबकि अगर आप मैकडोनल्ड्स या KFC के कोई जाके देख लो तो KFC इतनी बड़ी फ्रेंचाइज आज इंटरनेशनल लेवल पे है। अगर उस बंदे की स्टोरी को देखा जाए तो 100 समथिंग जो है ना इतनी दफ़ा उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, एट दी एंड फिर कहीं जाके 52-53 एज में जाके उसको कहीं फिर कामयाबी मिली और आज उसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो गाइज़ यही मैं लास्ट पे बोलूँगी कि भाई जो है ना अपॉर्चुनिटी को आपने ज़ाया नहीं करना। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ जो है ना
अगर आपको मेरी बात की समझ आई तो उसके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमने सीखा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ा, किस तरह से उन्होंने रिजेक्शन के बावजूद भी जो है ना कामयाबी हासिल की, और किस तरह से उन्होंने क्या क्या फेस किया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। इवन कि उन्होंने हार ने भी कह ली कि भाई ये हार नहीं सकता। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।